धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लीडर हैं, उनके बारे में जब इंक्वायरी हुई तो एक नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोशल लीडरशिप सारी चीज़ों में एक नंबर पे आए। उस रसूलुल्लाह के बारे में अगर हम मुसलमान आई लव मोहम्मद लिख दे केस को, मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई दूसरा कोई कंट्री इस्लामिक कंट्री होता तो उसको जो है ना फांसी हो जाती, जो आदमी इसके खिलाफ बात कर रहा है। इस तरह की चीज़ें इस देश का मुसलमान ही नहीं, इस देश के इंसाफ पसंद पढ़े लिखे लोग जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो सब ये कहेंगे आई लव मोहम्मद। हम लोगों को अफसोस है कि आज इस तरह की चीज़ें देश में हो रही है और हमारे जीते जी हमारी जिंदगी पर लानत है अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। अब हम लोग इतने खड़े हैं यहाँ पर, अगर उनको एफआईआर लेना है एफआईआर लो, जेल भर दो, जेल पूरा भर जाएगा, जहाँ नहीं मिलेगी पूरी दुनिया के मुसलमान। अगर इस तरह से अगर इसके खिलाफ इस तरह से बातें हुई रसूलुल्लाह के खिलाफ, तो समझ जा कि कभी हम इसे भूल नहीं सकते। इसके खिलाफ बहुत गम गुस्सा है इस तरह का। हम लोग इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्या लगता है हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की पहली एफआईआर जो है वो दर्ज करी गई है? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ रोजाना जो है कुछ घड़ी जा रही बातें कि किस तरह से मुसलमानों को इस मुल्क में दबाया जाए, किस तरह मुसलमानों को क्रश कर दिया जाए। जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया और वो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था लेकिन उससे रोका गया कि तुम्हें इस मुल्क में तुम्हारा हक मिलेगा, इस देश का संविधान बना। लेकिन आज जो सरकारें बैठी हुई है ना, ये मुसलमानों के खिलाफ दिन रात एक जो है साजिश कर रही है। मैं समझता हूँ ये देश के लिए, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस देश के 20% लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा।